तो फिर आपके हिसाब से कर्म का सिद्धांत क्या है? बस यही जो मैं कर रहा हूँ, मुझे आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। इसलिए बड़ी कॉन्शियस होकर कर्म किए जाएं। छोटे से छोटा कर्म भी आपका नोट किया जा रहा है। पुरानी जीवन की बातों को हम नॉर्मली आज के टाइम में हो सकता है कोई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। आज ये पॉडकास्ट जो हम करने वाले हैं, इसका एक ही पर्पज़ है। आपकी लाइफ में किसी भी तरह की अगर कोई समस्या चल रही है ना, तो उसका कारण कौन है और उसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। कोई बिना इधर उधर की एक्टिविटी करवाए, सीधी सपाट बात, थोड़ी सी कड़वी, अगर आप बर्दाश्त कर पाएँ तो, सुनने के लिए जिगर रखते हैं तो आज इसके लिए हमने बुलाया है हमारे जो गेस्ट हैं, बहुत प्रेस्टीजियस गेस्ट हैं, जो 9 साल की उम्र से ध्यान कर रहे हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं। आपने उन्हें यूट्यूब पर बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोगों को वो मदद करते हैं। आज हैं हमारे साथ लाइफ कोच संजीव मलिक सर। थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए। संजीव सर, बहुत सारे लोगों की ना कंप्लेंट है, इंक्लूडिंग मी, जो मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है और बहुत सारे लोगों से मैंने सुना भी है, समझा भी है। लाइफ में ना चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, कई बार डर के रूप में, कई बार किसी भी तरह की एंजाइटी के रूप में या एक्सपीरियंसेस के रूप में। तो समझ में ये नहीं आता कि असली में तो हम नहीं चाहते कि वो अट्रैक्ट हों, उन्हीं चीज़ों को बार बार एक्सपीरियंस करें। तो जब हम आपके चैनल को देखते हैं, आपके कंटेंट को देखते हैं, तो समझ में आता है इसका कुछ शायद हमारी पास्ट मेमोरी से कुछ लेना देना है। एग्जैक्टली क्या है वो मुझे समझना है आज। तो मैं वही मेरा सवाल है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पास्ट की जो भी हमने अब तक, आज हम है ना, हम अपने पुराने कार्मिक का जोड़ हैं। जो भी हमने अब तक किया है, एक पैटर्न हमारी जो लाइफ में हमेशा चलता है। नेचर हमें खास तरीके से, प्रकृति का एक नियम है जो हमें खास तरीके से चलाना चाहता है, टीच करना चाहता है। लेकिन वो नियम अनस्पोकन है, एकदम सामने दिखाई नहीं पड़ता। प्रकृति बड़ी साइलेंटली, चुपचाप हमें कुछ सिखाना चाह रही है। अगर कोई चीज़ आपके जीवन में बार बार रिपीट हो रही है, इसका एक मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि आप उस चीज़ को अभी तक सीख नहीं पा रहे हो। कुछ तो है जो लर्निंग अभी आपको क्लियर कट समझ में नहीं आ रही है, भले ही वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, ये हमारे लाइव क्वेश्चन में से एक है। तो उसमें से मतलब लाइव एक क्लाइंट आके बोल रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। बार 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 लड़की आके रिजेक्ट कर देती है। कोई भी, कभी जो मुझे पसंद आती है वो वहाँ से रिजेक्शन आ जाता है, जिससे मैं पसंद आता हूँ वो ओवरऑल कुछ ना कुछ मुझे पसंद नहीं आती। कुछ ना कुछ हमारे आपस में चलता रहता है और मुझे अब तक अपनी डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। हमने उनका पास्ट का कुछ पैटर्न चेक करके देखा कि क्या होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो एक पैटर्न समझ में आता है। इस व्यक्ति ने लास्ट, इसका जो बर्थ में हमने देखा, तो इसने ये लेडीज़ को बहुत ही लो माइंडसेट के साथ ट्रीट करता था। जो भी इसके संस्कार पहले करे होंगे, भाई मैं क्षमा चाहता हूँ ये बोलते हुए, उस वर्ड यूज़ करा करता था, पैर की जूती टाइप के वर्ड यूज़ किया करता था। भी ये तो ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। पिछले जीवन में जो भी संस्कार उसने पाए थे, अब उन संस्कारों के वशीभूत वो बार बार ऐसी ही चीज़ें रिपीट करता था कि ये तो ऐसी हैं, पैर की, इनको तो ऐसी रखना चाहिए, दुत्कारना चाहिए, औरत जो है ताड़ने के अधिकारी होते, टाइप ऑफ वर्डिंग मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। दिक्कत क्या है, ऐसे व्यक्ति को अब इसने बार बार अपमानित किया। लेडीज़ को पिछले जीवन में बार 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 अपमानित किया। इस जीवन में इसको वो अपमान झेलना ही पड़ेगा। जब तक ये सच में लर्निंग नहीं ले लेता कि मेरे को किस प्रकार से, जब हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, हम उस माँ को सभी रूपों में बैठा हुआ देखते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। लेकिन कोई व्यक्ति ये सारी परंपराओं को छोड़कर स्त्री को अगर ये इस तरीके से मेलिफिशियस इरादे से ट्रीट करता है, या उसको बार बार यही कह रहा है कि ये तो ताड़ने के अधिकारी है, या इसको इस तरीके से किया जाना चाहिए, दुत्कारना चाहिए, तो फिर ठीक है, भुगतो। कभी तुम जो है प्रकृति, जब तक तुम एक स्त्री को ये नहीं मान लो कि वो शक्ति स्वरूपा है, उसको सिर पे बिठाना चाहिए, उसका सम्मान प्रॉपर मिलना चाहिए, तब तक तुम्हें बार बार ये झेलना पड़ेगा। अभी उनकी लर्निंग है। जितनी जल्दी वो लर्निंग ले लेगा उतनी जल्दी उसको ठीक हो जाएगा। उसके लाइफ का जो पैटर्न है वो ब्रेक लग जाएगा, अन्यथा रिपीट चलता रहेगा ऐसे करके। ऐसी बहुत से लोगों की मनी इश्यूज होते हैं। आप देखो, कोई नौकरी करेंगे फिर छूट जाएगी, फिर करेंगे फिर छूट जाएगी, रिपीटेड पैटर्न, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। खास चीज़ है लर्निंग की, तुम्हें कहीं ना कहीं पेशेंस सीखना है। थोड़ी सी कोई बात होती है, अपने अहंकार में आकर अरे क्या ऐसे ऐसे कई नौकरियां आई गई, ऐसे मैंने लोगों को कहते हुए देखा है।
और बाद में गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि भाई किसी तरीके से नौकरी लग जाए, छूट गई। प्रकृति के नियम थोड़े कठोर हैं, अगर प्यार से कोई समझ ले तो उसके लिए बड़ा आसान एग्जिट है इस लूप से निकलने का, नहीं तो फिर पड़े रहिए लूप के अंदर जितना समय आप रहना चाहें। आपकी मर्जी है, आपकी फ्री विल को प्रकृति कभी चेंज नहीं करना चाहती। ठीक है, करो जैसे आपको ठीक लगता है। तो ये हमारी लर्निंग का प्रोसेस है। 100%। तो इसमें ना दो सवाल आएंगे। पहले तो आपने एक वर्ड यूज़ किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना, एक तो वो समझना है मुझे कि वो एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद दूसरे सवाल पे आएंगे क्योंकि वो इसी से संबंधित है फिर। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसा बेसिक एक प्रोसेस है। देखिए, हमारी मेमोरीज कभी मरती नहीं है। अवचेतन मन जब भी शरीर हमारा छूटता है, संस्कार जो हमने पिछले जीवन में पाए थे वो कांस्टेंट हमारे साथ चलते हैं। हमारी चैतन्य शक्ति जो ऊर्जा जब इस शरीर से निकल कर हम जिसे हम आत्मा कहते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो संस्कारों की सारी गठड़ी साथ लेकर जाती है। जो आत्मा पर डीप इंप्रेशन पड़े हुए थे वो सब साथ जाते हैं, जिसे हम अपना सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में वो चीज़ स्टोर हो जाती है। वो चीज़ एक प्रोसेस के द्वारा रिकॉल की जा सकती है। जैसे भगवान बुद्ध के समय में एक प्रतिप्रसव साधना हुआ करती थी। वो साधना भी ऐसी ही होती थी कि आप एक रिकॉल करने से शुरुआत करो। भाई मेरे पिछले 3 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था, 10 दिन पहले क्या हुआ था, 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल करते रिपीट करते जाओ। एक समय के बाद आपके पास पुरानी मेमोरीज इस जीवन की खुलनी शुरू हो जाती हैं। अनटिल अनलेस यू रीच टुवर्ड्स योर बर्थ टाइम, आप इस जीवन में पूरी मेमोरीज को रिकॉल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं, आपको अपने बचपन की कितनी बातें याद होंगी? कुछ चीज़ें तो एकदम बिल्कुल क्लियर हैं। हाँ। और कुछ चीज़ें बहुत ब्लर हैं और कुछ चीज़ें ऐसे शायद मुझे याद नहीं, मेरे घर वालों को याद है। राइट। ऐसा में अब वो जो याद हैं वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें कोई डीप इमोशन अटैच होंगे, अच्छे या बुरे। आया ना? एग्रीड। सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। सबकॉन्शियस माइंड सिंपली जो चीज़ भी आपके